हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट पार्ट वाला कंप्लीट कर लिया, जिसमें सारे बेसिक्स होते हैं, सारे बेसिक कंसेप्ट मींस issue of shares, different modes of issue of shares at par, at premium, besides calls and arrears, calls and advance का concept। उसके अलावा हमने issue of shares for consideration other than cash, forfeiture of shares, reissue of shares and partial reissue वाले concept ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के अब हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल टर्निंग पॉइंट पर आए हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स पर उसके कंसेप्ट और उसकी इंट्रीज के ऊपर डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन मींस अगर जितने शेयर्स आपने इशू किए उससे ज्यादा की अगर आपके पास एप्लीकेशंस आ जाएं तो फिर उस केस में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसका कंसेप्ट और उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। इस लेक्चर में हम यहां से हम वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली ये ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत लंबा है, इसी के अंदर हमें पहले बेसिक केसेस पढ़ना पड़ेंगे, फिर इसी में कॉल्स एंड अरियर्स, फॉरफीचर और रीइश्यू वाले केसेस पर भी डिस्कशन करना पड़ेगा विद कैटेगरी वाइज या ब्लॉक अलॉटमेंट वाले क्वेश्चंस के साथ में। ओके, तो अब हम सबसे पहले इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, केसेस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन और बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि भाई सब्सक्रिप्शन जो होता है, एक तो ये होता है कि अगर आपने जितने शेयर्स इशू किए, लेट्स सपोज एक कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए, एक शेयर है 10 रुपए का, 2, 4, 3 और 1, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज बुलवाया, अलॉटमेंट पर 4 बुलवाएगी कंपनी, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल पर और 1 रुपीज सेकंड कॉल पर। ओके, अब आपने 1 लाख शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट किया। पब्लिक को इनवाइट किया मींस आपने पब्लिक को इनवाइट किया कि भाई आए और हमारी कंपनी के शेयर्स बाय करें। अगर आप हमारी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं तो आप हमारी कंपनी के ओनर, आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। ओके फाइन, ये हमने बेसिकली 1 लाख शेयर के लिए। अब पब्लिक तो पूरी कंट्री में से अलग अलग जगह से शेयर्स के लिए अप्लाई करेगी, तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि अगर हमने एग्जैक्टली 1 लाख शेयर्स इशू किए तो एग्जैक्टली 1 लाख शेयर्स की ही एप्लीकेशंस आएंगी। वो एप्लीकेशंस या तो 1 लाख से कम की भी हो सकती है और 1 लाख से ज्यादा की भी हो सकती है। और अगर आपकी एप्लीकेशंस 1 लाख से कम हुई, सब्सक्राइब अगर 1 लाख से कम किया गया तो दैट केस इज कॉल्ड एज व्हाट, अंडर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन का पूरा केस में लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, 90% से कम ज्यादा वो सब पूरा, ठीक है। और अगर आपके पास एप्लीकेशंस जितने शेयर इशू किए हैं उससे ज्यादा की आई हैं तो दैट केस इज कॉल्ड एज व्हाट, ओवर सब्सक्रिप्शन। और ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस ही हमको क्या करता है, कंफ्यूज करना स्टार्ट करता है। फाइन, एक्चुअली अगर हमारे पास एप्लीकेशंस कम आई तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई अगर 90% से ज्यादा है तो हमें उतने ही शेयर्स के ऊपर हमें शेयर्स को अलॉट करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम कहां पर आती है, जब आपके पास जितने शेयर्स इशू किए थे उससे ज्यादा की एप्लीकेशंस आ गई, तो अब ये जो एक्सेस एप्लीकेशंस है इनका क्या किया जाए, वो ट्रीटमेंट हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर आता है। जैसे मैं यहां पर मैंने एग्जांपल दिया कि कंपनी ने इशू किए टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स और कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गई 1,30,000 शेयर्स की। ये इशू किए गए थे और इतने शेयर्स के लिए शेयर होल्डर्स ने टोटल अप्लाई कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितने शेयर्स पर आई है, तो आप कहेंगे सर 30,000 शेयर्स जो हैं वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई है। ओके, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 30,000 शेयर्स पर रिसीव हुई है। अब हमारे सामने एक सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि इस 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी का हम क्या करें, इन लोगों को हम क्या करें उसके अंदर, ठीक है। तो देखिए ये होता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, मींस हमारे पास एप्लीकेशन मनी जितने हमने शेयर इशू किए थे उससे ज्यादा आ जाना। अब इस केस में हमारे पास 3 बेसिक केसेस बनते हैं, आप उसको 2 भी बोल सकते हैं, वैसे 3 में मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए सबसे पहले तो ये करें भाई, एक सिंपल सा फंडा है कि हमें, देखिए एक बात और आपको बताऊं, एज पर कंपनी एक्ट, कंपनी इज अ लीगल पर्सन और लीगल पर्सन को हर काम लीगली करना पड़ता है। अब कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर्स, जैसे मैं आपको कहता हूं कि भाई कंपनी की 2 लाख शेयर्स की ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, उसमें से कंपनी ने अभी 1 लाख शेयर्स इशू किए, है ना, अभी 1 लाख अब भी अनइशूड है, तो कंपनी क्या ऐसा कर सकती है कि भाई चलो 1,30,000 की एप्लीकेशन आई है तो हम 30,000 और बढ़ाकर इनको शेयर्स दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अभी अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं तो
तो 1 लाख शेयर्स को ही अलॉट करना पड़ेगा, भले आपके पास अनइश्यूड शेयर्स पड़े हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन। अब आप देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि आपके पास ये जो 30,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आई है, इन 30,000 शेयर्स का आपको करना क्या है? तो सबसे पहला क्या होगा कि उन एप्लीकेशंस को हम क्या कर दें हैं, रिजेक्ट कर दें। ठीक है, रिजेक्ट कर दें और मनी जो आया है उसको हम क्या कर दे, रिफंड कर दे। रिफंड कर दे मींस जो 30,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी आई है उनको हम रिफंड कर दें। अब कंपनी ये 30,000 शेयर्स को, शेयर होल्डर को सिलेक्ट कैसे करेगी भाई, किसको रिफंड करें? तो वो उनका लॉटरी सिस्टम होता है, वो रैंडमली लॉटरी सिस्टम से, या उनका जो भी क्राइटेरिया रहता है कि भाई कोई ऐसे शेयर होल्डर्स है जिन्होंने बहुत कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उन लोगों को कंपनी क्या करती है, वो जो एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी उनको रिटर्न कर देती है। फाइन। तो इससे क्या होगा कि भाई 1,30,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से 30,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करके पैसा रिफंड कर दिया, तो नेट हमने 1 लाख शेयर्स ही अलॉट कर दिया। और फिर बोल रहा हूं 1,30,000 की एप्लीकेशन आई है भले, लेकिन आपका अलॉटमेंट अल्टीमेटली कितने शेयर्स होगा, 1 लाख शेयर्स का ही अलॉटमेंट एक्चुअली होगा। ठीक है, फाइन। तो हमारा फर्स्ट केस हो गया जिसके अंदर मनी पूरा का पूरा क्या कर दिया जाए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया जाए। 30,000 शेयर्स की एक्सेस एप्लीकेशन थी, हमने उनका पैसा रिटर्न कर दिया, हमने उनको शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, लेटर ऑफ रिग्रेट उनको भेज दिया, और उसके बाद में हमने उनको पैसा जो था वो रिटर्न कर दिया। फाइन। इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है मार्केट में, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट नेगेटिव बनता है। नेगेटिव बनता है मींस कि भाई कोई आईपीओ के अंदर पैसा लगा रहा है, शेयर्स उसको अलॉट नहीं हो रहा है, बार बार पैसा लगाता है अलॉट नहीं होते, तो वो ये सोचता है कि यार मैं इस कंपनी के अंदर जब भी पैसा लगाता हूं मुझे शेयर अलॉट होते हैं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि जब नेक्स्ट टाइम आईपीओ आए, अभी 1 लाख अनइश्यूड शेयर्स पड़े, तो उस टाइम शायद ये शेयर होल्डर फिर इंटरेस्ट ना ले, उस टाइम प्रॉब्लम आ जाए। तो कंपनी क्या होता है कि इस नेगेटिव सेंटिमेंट से बचने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाती है जिसको वो बोलती है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। सेकंड केस उसका होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मीनिंग होगा कि किसी भी शेयर होल्डर को नाराज न किया जाए। ठीक है, किसी को भी नाराज न किया जाए मींस जितने लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको शेयर्स अलॉट कर दिए जाएं। आप बोलेंगे सर कैसे पॉसिबल है, 1,30,000 की एप्लीकेशन आई थी, हमारे पास 1 ही लाख शेयर्स हैं और 1 लाख शेयर्स को ही अलॉट करना है, हम कैसे अलॉट करेंगे? तो एग्जैक्टली मैं भी बोल रहा हूं कि 1 लाख शेयर से ज्यादा अलॉट नहीं होंगे, बट इस केस में आपको इसका प्रोपोर्शन बिठाना पड़ेगा। देखिए 1,30,000 इस टू 1 लाख, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बचेगा 13:10, है ना। अब 13:10 के रेशो में आप क्या करें, शेयर्स को अप्लाई करते हैं। जिस बंदे ने 13 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उस बंदे को हम 10 शेयर्स क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे। ठीक है, 13 शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाले बंदे को हम सिर्फ 10 शेयर्स अलॉट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि भाई उसको ये रहेगा कि भाई एटलीस्ट कंपनी ने मुझे शेयर अलॉट तो किए, मैंने 13 के लिए अप्लाई किया था, चलो ना 13 ना सही 10 तो शेयर्स दिए। तो इससे इन्वेस्टर का सेंटिमेंट एक्चुअली कंपनी के लिए नेगेटिव नहीं होता और फिर वो एटलीस्ट उसको शेयर्स उसमें मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां आ जाती है कि भाई जब उसने 13 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो नेचुरली उसने जो एप्लीकेशन मनी पे की थी वो भी 13 शेयर्स के ऊपर पे की थी, और अब आप उसको 10 ही शेयर दे रहे हो तो आप उसका पैसा सिर्फ 10 शेयर पर ही यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। वो जो 3 शेयर्स जो आपने उसको कम दिए उसकी एप्लीकेशन मनी का क्या होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देखिए मैंने आपको क्या बोला, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, शॉर्ट में इसको बोला जाता है प्रो राटा, इसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा 2 रुपीज है, तो मैं इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो एप्लीकेशन हमें कितनी रिसीव हुई होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई होगी इस पर 13 शेयर्स पर 2 रुपीज से 26 रुपीज, 26 रुपए हमें एप्लीकेशन के रिसीव हुए थे। ओके, बट हम इसमें से एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड मतलब यूज कितनी कर सकते हैं, सिर्फ 10 शेयर पर। जब 10 अलॉट किया तो 10 ही शेयर पर यूज करेंगे, 20 रुपया। 6 रुपया जो है ये इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास है। क्या करें, इस पैसे को वापस कर दें? तो कंपनी इस मनी को रिफंड नहीं करती। कंपनी क्या करती है, इस पैसे को रख लेती है अपने पास और शेयर होल्डर को ये नोटिस देती है कि भाई आपका ये जो 6 रुपया है, 3 शेयर्स के जो एक्स्ट्रा मनी है 6 रुपीज, ये 6 रुपया हमने आपकी फर्दर कॉल्स में एडजस्ट करने के लिए एज एन एडवांस कंसिडर कर लिया।
क्योंकि अब आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, अभी एप्लीकेशन ही आई है, फर्दर क्या आने वाली है, अलॉटमेंट आने वाली है, उसके बाद फिर फर्स्ट कॉल आने वाली है, तो हम आपको ये 6 रुपीज रिफंड नहीं कर रहे और इसका पैसा हम क्या कर देंगे, अपकमिंग कॉल के अंदर एडजस्ट कर देंगे। अपकमिंग कॉल कौन सी, अलॉटमेंट। अब मान लीजिए मैं अलॉटमेंट पर जाता हूं। अब मान लीजिए कि अलॉटमेंट के ऊपर जब कंपनी इससे पैसा मांगेगी तो नेचुरली कितने, जब इसको 10 शेयर अलॉट किए तो 10 ही शेयर पर मांगेगी, तो 10 शेयर्स पर 4 रुपए से 40 रुपया कंपनी को इस बंदे से अलॉटमेंट का लेना है। लेकिन कंपनी नोटिस देगी कि भाई हमें आपसे 40 रुपीज लेना था, बट यू हैव ऑलरेडी पेड, योर अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड ऑफ एप्लीकेशन इज ₹6, तो 40 में से 6 एडजस्ट करके अब आप अलॉटमेंट पर सिर्फ हमको 34 रुपीज पे कर दीजिए, और शेयर होल्डर भी क्या करेगा, उसको 34 रुपीज पे कर देगा। इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व, शेयर होल्डर का सेंटीमेंट भी नेगेटिव नहीं गया, कंपनी के पास एक एक्स्ट्रा मनी आ गई। हाँ, इसके ऊपर इंटरेस्ट कंपनी पे करती है, बट हमें इंटरेस्ट हमारे सिलेबस में एक्चुअली नहीं है। तो कहने का अल्टीमेटली मीनिंग ये होता है कि इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, मींस जब हम शेयर्स को प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दें तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ओके, ये हमारा केस है और हमारा सबसे ज्यादा यही आने वाला है प्रो राटा अलॉटमेंट। एनीवे, थर्ड होता है पार्शियल रिफंड एंड पार्शियल प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। इसमें हम क्या कर देंगे, पार्ट रिफंड कर देंगे और पार्ट का प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर देंगे। ठीक है, वैसे इसको भी हम प्रो राटा ही बोलते हैं बेसिकली, और पार्ट प्रो राटा हो जाता है इसमें। जैसे मैंने कहा कि भाई 1,30,000 शेयर्स में से कंपनी ने क्या किया कि कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स निकाले जो कंपनी के लिए बिल्कुल भी काम के नहीं थे, या लॉटरी में निकाला 10,000 शेयर्स, उन्होंने कंपनी ने डिसाइड किया कि 10,000 के शेयर्स के शेयर होल्डर को कुछ भी शेयर्स मत दो, इनको पैसा वापस कर दो, हमारे लिए कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है इनका। तो 1,20,000 शेयर्स के शेयर होल्डर को फिर इन्होंने प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दिया। ठीक है, इसका मीनिंग ये कि दोनों केसेस को मिक्स कर दिया गया इधर में कि भाई कुछ शेयर्स के शेयर होल्डर का पैसा पूरा रिफंड कर दिया गया, उनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया गया, और बाकी जो बच गए उनको फिर कंपनी ने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दिया, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया गया। जिसे आउट ऑफ 1,30,000 ये हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी, इससे ज्यादा हम इसलिए हमने शेयर्स इशू किए थे, जितने इशू किए थे उतने ही अलॉट कर सकते हैं। अब इसमें से हमने 10,000 शेयर्स के शेयर होल्डर का मनी रिफंड कर दिया क्योंकि उनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए, रिजेक्ट कर दिए, तो ये जो कहलाएगा दिस विल बी कॉल्ड एज अमाउंट ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा 1,20,000 के ऊपर प्रो राटा बनाए। फिर देखिए वही, अब इसमें शेयर्स कैसे अलॉट होंगे, इन द रेशियो ऑफ 12:10, और आई कैन से 6:5। 6:5 का मीनिंग होगा हर 6 शेयर्स के एप्लीकेंट को कंपनी ने 5 शेयर्स अलॉट कर दिए कि ये आप अपने शेयर्स 5 शेयर्स रख लीजिए। शेयर होल्डर का सेंटीमेंट भी नेगेटिव नहीं जाएगा। एक शेयर का पैसा कंपनी क्या करेगी, एडवांस रख लेगी, आगे की कॉल करेगी। जैसे मैं इसको भी आपको पूरा लिख के बताता हूं कि भाई यहां पर कंपनी को एप्लीकेशन जो रिसीव हुई थी वो कितने शेयर्स पर हुई थी, 12 शेयर्स पर, मान लो 12 और 10 है तो 12 शेयर्स पर 2 रुपए से कितना रिसीव हुआ, तो 24 रुपया, और कंपनी ने एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज कितनी की है, 10 शेयर्स पर 2 रुपीज से, दैट इज ₹20, तो 4 रुपए का जो है ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। कंपनी बोलेगी हम इसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ये आपका पैसा हम एडवांस के फॉर्म में रख रहे हैं और हम इसको अपकमिंग कॉल के अंदर क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे। तो कंपनी क्या करेगी, इसको अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट कर देगी। अलॉटमेंट पर 10 शेयर पर पैसा मांगा जाएगा 4 रुपीज से 40 रुपए। तो क्या शेयर होल्डर 40 रुपए पूरा पे करेगा, नहीं, कंपनी भी उससे पूरा 40 डिमांड नहीं करेगी। कंपनी बोलेगी कि 40 आपसे लेना था, 4 रुपीज आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो यू जस्ट हैव टू पे ओनली ₹36 ऑन अलॉटमेंट। ये हमारा फंडा होता है बेसिकली किसका, ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन मींस जब भी हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाए तो हमें यह समझ नहीं आता कि उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या किया जाए। तो उसमें 3 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को पूरे को रिटर्न कर दो तो यहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर प्रो राटा बनता ही नहीं है, फाइन। तो नॉर्मली ऐसे केसेस आपको आते नहीं, बट स्टिल अगर पूरा रिटर्न कर दिया जाए तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, मींस 30,000 शेयर्स की एक्सेस एप्लीकेशन मनी को पूरा रिटर्न कर दिया। सेकंड होता है प्रो राटा, कुछ भी रिटर्न मत करें और उसका प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट डाल दें, रेशो निकाल करके प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट डाल दें। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आए उसको भी रिटर्न ना कीजिएगा और उसको हम क्या करेंगे, अपकमिंग कॉल्स में एडजस्ट कर देंगे। अपकमिंग कॉल कौन सी होती है, यूजुअली अलॉटमेंट के अंदर ही एडजस्ट होता है, तो हम अलॉटमेंट के अंदर क्या कर देंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे।
थर्ड केस में दोनों का मिक्स है, कुछ शेयर्स हम रिटर्न कर देंगे और कुछ शेयर्स पर हम प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट एक्चुअली कर देंगे। फाइन, तो ये हमारे 3 केसेस थे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट के, ओवर सब्सक्रिप्शन के। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको इनकी 1 बाय 1 इसकी बेसिक एंट्रीज में आपको एक्चुअली बता देता हूं, जिससे आपको केस समझ में आ जाए कि भाई किस तरह से ये केस एक्चुअली बनेगा। देखिए, हम मान लें कि भाई जैसे हमने अभी ये केस लिया था, इसी केस को हम लेकर के चलते हैं। केस 1 में हमारा जो हम पहले मैं यहाँ पर शेयर्स लेता हूं, उसमें टोटल कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे 1 लाख, और एप्लीकेशंस आई है कितने की 1,30,000 की, और कंपनी ने क्या किया 30,000 के शेयर्स के शेयर होल्डर को पैसा पूरा रिफंड कर दिया। तो रह गए कितने कंपनी के पास 1 लाख और 1 लाख, तो यहां पर तो प्रो राटा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट कॉल पर 1, फर्स्ट कॉल पर भी हम 4 ही कर देते हैं। अभी एंट्री हमारे लिए बस इतने काम की है, ठीक है। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी, फर्स्ट केस क्या है, इसमें हम ये माने कि पूरा पैसा हमने रिफंड कर दिया, फुल रिफंड। तो उस केस में अमाउंट आ जाएगी, फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फर्स्ट एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होती है। अब आप क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं, एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई है टोटल 1,30,000 शेयर्स की, तो हम एप्लीकेशन मनी भी उसी पर उतने पर ही रिसीव होगी, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे 1,30,000 इंटू 2, वी हैव रिसीव टोटल 2,60,000 ऑन एप्लीकेशन, being application money received on 1,30,000 shares at the rate ₹2 per share। बट अच्छा, अब इसकी सेकंड एंट्री क्या होती है? देखिए, सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम नॉर्मली यही एंट्री डालते हैं और यही एंट्री एक्चुअली डलेगी। अब एप्लीकेशन जो है ये ऊपर से रेफरेंस से ले आऊंगा मैं, कितने से 2,60,000 से। शेयर कैपिटल मैंने आपसे क्या कहा कि कंपनी ने 1,30,000 शेयर्स में से सिर्फ 1 लाख शेयर को ही अलॉट करना पड़ेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग ये नहीं होता कि आप ज्यादा अलॉट कर दो, और वैसे भी कंपनी ने 1 लाख शेयर्स ही अलॉट किए हैं, तो हम यहां पर लेंगे 1 लाख इंटू 2, दैट इज ₹2 लाख, ठीक है। अब हमने शेयर एप्लीकेशन का पैसा तो 2,60,000 था, जिसमें से हमने शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट किया 2 लाख। 60,000 का हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी पड़ा है, वो 30,000 शेयर्स के शेयर होल्डर का पैसा है जिनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए। तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू रिटर्न द मनी टू देम। तो जब पैसा आया था तो बैंक को डेबिट किया था, जब जा रहा है तो हम क्या करेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने शेयर्स पर? 30,000 शेयर्स इंटू 2, दैट इज व्हाट 60,000 शेयर्स, ठीक है जी। ये अब इस पर मैं आपको रूल्स एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट पर रूल लगा है हमारा प्लस असेट, पैसा आ रहा है प्लस असेट डेबिट। शेयर कैपिटल इज अ टेम्परेरी लाइबिलिटी, मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। शेयर कैपिटल नहीं, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन इज अ टेम्परेरी लाइबिलिटी, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ये टेम्परेरी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, फॉर अ टाइम बीइंग क्रिएट होती हैं, और अल्टीमेटली ये सारा पैसा किसमें ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। एनीवे, तो ये सेकंड एंट्री हमारी होगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। नाउ वी आर डिक्रीजिंग द लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि अब हमने शेयर्स को अलॉट कर दिए। एक लायबिलिटी डिक्रीज करते हैं, हमने कैपिटल बढ़ा दी, क्योंकि वो कौन बन गया? हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स। और बैंक में पैसा वापस किया तो माइनस असेट क्रेडिट का एक्चुअली रूल इस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। फाइन, ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें कंपनी क्या करती है। अच्छा, इसके बाद की अब देखिए, हमने जब 30,000 शेयर्स के शेयर होल्डर को पैसा लौटा दिया तो वैसे भी अब पूरा क्वेश्चन कितने के ऊपर चलेगा? 1 लाख शेयर्स पे। मींस नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से? 1 लाख से। फिर इसके बाद जो एंट्रीज बनेगी ना वो सारी 1 लाख के ऊपर बनेगी। जैसे व्हाट? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब पूरा क्वेश्चन 1 लाख पर चलेगा, 1 लाख इंटू 4। फिर उसके बाद बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ कम टू द सेकंड केस। हमारा जो सेकंड केस था वो फुल प्रो राटा अलॉटमेंट था। मींस उसमें कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। कंपनी ने कहा कि भाई हम 1,30,000 शेयर्स के शेयर होल्डर्स में से किसी को भी पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, सबको प्रोपोर्शनेट शेयर्स अलॉट करेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा। कैसे करेंगे भाई? तो उन्होंने कहा कि हम इसका रेशो निकालेंगे। रेशो बना 13:10। 13:10 में सबको दे देंगे हम। बोले और जो एक्सेस पैसा आया, वो जो 30,000 का जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी है, उसको अपकमिंग कॉल के अंदर एडजस्ट करेंगे। अपकमिंग कॉल कौन सी? अलॉटमेंट। और जब वो लोग अलॉटमेंट देंगे तो उतना मनी हम एडजस्ट करके उनसे बुलवा लेंगे। ओके फाइन। अब इंस्टॉलमेंट सेम लेता हूं मैं, 2 + 4 + 4। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री तो एज यूजुअल जैसे होती है बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है जी, कितने शेयर्स पर 1,30,000 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 2,60,000 एंड 2,60,000। ये हमारी एंट्री बन गई। सेकंड एंट्री में हम एंट्री क्या डालते हैं, ये जरा इंपॉर्टेंट एंट्री ध्यान से देखिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। ये हमारी नॉर्मल एंट्री होती है और यही होगी। शेयर एप्लीकेशन का मनी 2,60,000 इधर आ जाएगा। अब शेयर कैपिटल के अंदर कितनी अमाउंट जाएगी, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जाती है जितने शेयर्स को हम अलॉट करते हैं। और भले आपके पास 1,30,000 की एप्लीकेशंस आई हो, आपने किसी को मनी रिफंड नहीं किया हो, लेकिन आप 1 लाख से ज्यादा शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते। वी आर नॉट एबल टू अलॉट मोर देन 1 लाख शेयर्स। तो यहां पर आ जाएगा 1 लाख इंटू 2 दैट इज ₹2 lakhs। ओके, अब क्या जो बचा हुआ 30,000 है, मैंने क्या कहा कि कंपनी उसको रिटर्न नहीं करती, उसको अपकमिंग कॉल के लिए रख लेती है। तो यहां पर हम एंट्री कर देंगे, कौन सी अपकमिंग कॉल, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 इंटू 2 दैट इज व्हाट 60,000। ठीक है, अब जब अलॉटमेंट आएगी तो हम इतना पैसा कम बुलवाएंगे। एनीवे, मैं आपको थर्ड एंट्री भी बताता हूं क्योंकि यहां पर फोर्थ एंट्री तक उसका इंपॉर्टेंस चलता है, इसलिए मैंने यहां तो नहीं बताया, इधर बता रहा हूं आपको। थर्ड एंट्री क्या होगी, अब पूरा क्वेश्चन 1 लाख शेयर्स पर चलेगा। 1,30,000 का जो एडजस्टमेंट करना था, वी हैव ऑलरेडी डन द एडजस्टमेंट। ओके, तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम शेयर अलॉटमेंट अब कितने पर ड्यू होगा, 1 लाख शेयर्स इंटू 4 दैट इज व्हाट 4 lakhs। ठीक है, ये 4 lakhs हो गया। अब मुझे बताइए क्या शेयर होल्डर इसको 4 लाख शेयर्स के ऊपर पेमेंट करेंगे, तो द आंसर इज नो। हाँ, कंपनी ही उनसे नहीं मांगेगी। कंपनी बोलेगी भाई हमें वैसे तो आपसे टोटल 4 लाख लेने थे, बट आपका ऑलरेडी 60,000 रुपीज एज एन एडवांस पड़ा हुआ है शेयर अलॉटमेंट का, इसको एडजस्ट करके आप हमको रिमेनिंग अमाउंट पे कर दीजिए। तो कंपनी, लेट्स सपोज अभी पूरा पेमेंट आ गया, तो कंपनी विल डू द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से, 4 लाख में से ऑलरेडी 60,000 रुपीज आ चुका है, तो इधर आ जाएगा 3,40,000। दैट्स इट। ये एंट्री, एक सेकंड एंट्री और एक फोर्थ एंट्री, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अमाउंट का एडजस्टमेंट हो रहा है वो अलॉटमेंट तक जाएगा, और नेचुरली जब अलॉटमेंट पर मनी रिसीव होगा तो दैट विल बी लेसर देन द टोटल अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी। क्योंकि इस 4 लाख में से 60,000 पहले ही आ चुका है, अब कितना आना बचा है, 3,40,000। अच्छा, इसमें आगे जरा पहले मैं रूल्स बता दूं आपको। बैंक प्लस असेट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन इज अ टेम्परेरी लायबिलिटी प्लस लायबिलिटी क्रेडिट। अभी लायबिलिटी कैंसिल हो गई और ये हमारी कैपिटल क्रिएट, और ये पैसा हमारा एज अ लायबिलिटी पड़ा हुआ है, इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्यों जी, क्योंकि ये एक टाइप की कॉल्स इन एडवांस है। अब ये पैसा हम कहां एडजस्ट करेंगे, अपकमिंग कॉल में। तो जब शेयर अलॉटमेंट आया तो ये पैसा हमारे पास प्लस असेट था, और उसमें से ये जो शेयर कैपिटल था ये प्लस कैपिटल था, उसमें बैंक प्लस असेट और ये एक तरह से माइनस असेट। ठीक है, और ये जो लायबिलिटी है ये लायबिलिटीज के अगेंस्ट ऑलरेडी कैंसिल हो गई। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। ये शेयर अलॉटमेंट को आपने 4 लाख से डेबिट किया था, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है। उसमें से 60,000 से पहले ही क्रेडिट हो गया और बचा 3,40,000 से इधर क्रेडिट हो गया, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, मींस वो बैलेंस अल्टीमेटली हो जाएगा। फाइन, तो ये हमारा केस होगा, ये याद रखिएगा, एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 4। अच्छा, अभी आप बोलेंगे सर अभी आपने कहा कि भाई एक टाइप की कॉल्स इन एडवांस है, तो क्या मैं यहाँ कॉल्स इन एडवांस लिख सकता हूं, तो लिख सकते हैं, बट ये बेटर ट्रीटमेंट है, आप इसी को करेंगे। लेकिन अगर कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं, आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करते हैं, तो फिर उस कॉल्स इन एडवांस को इधर कैंसिल करना पड़ेगा। मींस इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री जो होगी वो इस तरह से बनती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से 2,60,000 टू शेयर कैपिटल बाय ₹2 lakhs, और क्या लिख रहा हूं मैं, 2 कॉल्स इन एडवांस, तो 2 कॉल्स इन एडवांस बाय ₹60,000। थर्ड एंट्री सेम रहेगी। फोर्थ एंट्री जो होगी अब मैं उसको बताता हूं, उसमें आपको बाकायदा कॉल्स इन एडवांस को कैंसिल करना पड़ेगा। बैंक डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में आना था टोटल 4 लाख रुपए, जिसमें से ये 60,000 कॉल्स इन एडवांस का कैंसिल होगा और 3,40,000 रुपीज बेसिकली आ जाएगा। बट मैं पर्सनली आपको बोलूंगा, और आप कहीं भी उठाकर देखेंगे तो ट्रीटमेंट आपको ये वाला दिखता है। नेक्स्ट एंट्री का रेफरेंस एक्चुअली इसके अंदर दिया जाता है।
कॉल्स इन एडवांस भी इसमें यूज होता है, लेकिन कहां पर यूज होता है मैं आपको आगे के लेक्चर्स के अंदर में एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट नाउ अभी हम बहुत इनिशियल लेवल पर है, तो अभी हम उस पर डिस्कशन ना करें। ओके, मैंने आपको थर्ड केस बताया था कि कंपनी दोनों अल्टरनेटिव्स को एक साथ ऑप्ट करती है कि 1,30,000 की एप्लीकेशंस आई अगेंस्ट 1 लाख शेयर्स, इसमें से 10,000 को रिफंड कर दिया, तो 1,20,000 वालों को 1 लाख शेयर्स दे दिए। मींस रेशियो बना क्या 6:5। 1,20,000 और 1 लाख को सिंप्लीफाई करेंगे तो 6:5 का हमारा बनता है इसमें। अब यहां पर कुछ रिफंड भी है और कुछ प्रो राटा एडजस्टमेंट भी है, तो दोनों एंट्रीज हमारे साथ मिक्सअप होकर आ जाएंगी। हमारा केस 3 इसके अंदर बनेगा पार्शियल रिफंड एंड पार्शियल प्रो राटा। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री एज यूजुअल क्या बनेगी इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से आएगी, तो पूरा एप्लीकेशन 1,30,000 शेयर्स पर 2,60,000 एंड व्हाट 2,60,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री के अंदर हम क्या करेंगे इसको कुछ वो जो हम एडजस्टमेंट कर रहे थे। देखिए सेकंड एंट्री कंसेप्ट क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने से ये अमाउंट आया, इधर 2,60,000 से, इधर आएगा टू व्हाट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल, मैंने आपसे क्या कहा कि कितने की एप्लीकेशंस आ जाएं आप शेयर्स जितने इशू किए उतने पर ही अलॉट करेंगे, तो इधर आएगा 1 लाख इंटू 2, दैट इज व्हाट 2 लाख रुपीज। कितना आएगा हमारे पास 2 लाख। ओके, उसके बाद कुछ रिटर्न कर रहे हैं हम, तो इधर लिख देंगे हम व्हाट टू बैंक अकाउंट। कितने शेयर्स पर मनी रिफंड किया, 10,000 पर 2 रुपए की एप्लीकेशन के हिसाब से 20,000। और 20,000 शेयर्स के ऊपर जो पैसा है वो अपकमिंग कॉल के लिए हम उसको पटक के रख रहे हैं, तो एंट्री बन जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री का रेफरेंस डालकर इसको खत्म करो, 20,000 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 40,000। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड एंट्री होगी हमारी कौन सी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पर, अब पूरा क्वेश्चन कितने पर चलेगा, 1 लाख इंटू 4 दैट इज रुपीज 4 lakhs एंड व्हाट 4 lakhs। और फोर्थ एंट्री इसके अंदर होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट 4 लाख से डेबिट हुआ है, 4 लाख से ही क्रेडिट होना चाहिए, उसमें से 40,000 से ऑलरेडी हो चुका है, तो 4 लाख minus 40,000 is equals to 360,000. This will be the entry for receipt of allotment money. उसके बाद फिर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अगर हो तो सेकंड कॉल क्या होगी, तो सिंपल एंट्रीज होगी, क्योंकि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट होना था वो ऑलरेडी अलॉटमेंट तक ऑलरेडी हो चुका है। एनीवे इसके रूल्स बताओ, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बैंक प्लस एसेट डेबिट प्लस लाइबिलिटी क्रेडिट प्लस माइनस लाइबिलिटी डेबिट प्लस कैपिटल माइनस एसेट एंड प्लस लाइबिलिटी। एक टाइप की लाइबिलिटी हमने पहले से पैसा रख लिया, अब ये लाइबिलिटी इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट प्लस एसेट और शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल, बैंक प्लस एसेट और ये माइनस एसेट, और ये दोनों आपस में अल्टीमेटली इसका क्या होगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा केस था ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट का बेसिक कंसेप्ट पर हमने डिस्कशन किया। कंसेप्ट क्या होता है, उसके डिफरेंट केसेस क्या होते हैं, उन केसेस की जर्नल एंट्रीज क्या होती है। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट लगे तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और इस लेक्चर को अपने शेयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी एकेडमी। थैंक यू।